के क्या निशिकांत सिन्हा का सिपाही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ निशिकांत सिन्हा जी को आमंत्रित करते हैं। निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री कैसा हो निशिकांत सिन्हा जैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो निशिकांत सिन्हा जैसा हो। जन आशीर्वाद संवाद का आज इस मकर संक्रांति कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे गार्जियन, विशिष्ट अतिथि श्री पूजन सर, पीके सिन्हा सर, केपी सिंह सर, अरुण बाबू सर और सन सर, जितने भी लोग यहाँ पे, कैलाश सर, जितने भी यहाँ पे मेरे गार्जियन उपस्थित हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप लोग भी जितने भी हमारे गार्जियन हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आज ये जो मकर संक्रांति का जो पर्व है, आज के दिन जो इस धरती है एक नया दिशा देने का काम करती है। नया साल हम लोग इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि एक नया दिशा देने के काम करती है। तो आज इस कार्यक्रम का भी यही संकल्प है कि हम लोग सब मिलके अपने समाज को, अपने बिहार को एक नया दिशा दिलाने का काम करें। इसी के लिए आज आप सभी को बुलाया गया है और ये संवाद रखा गया। आखिर ये संवाद, जन आशीर्वाद संवाद क्यों शुरू किया गया है? कुछ तो वजह होगी। क्यों एक बिजनेसमैन जो 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा है और उसे अपना बिजनेस छोड़ के, अपना परिवार को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के, सारा चीज को त्याग करके आप लोगों के बीच आया है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो वजह होगी। अगर हम बोलते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और हम जगदेव बाबू के अनुयायी हैं जो कि पूरे दुनिया पे राज करके गए हैं, आज उन्हीं समाज के जो वंशज हैं, जो वंश है, वो कहीं ना कहीं वैसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनका कोई एक समय वजूद नहीं था। हम बार बार बोलते हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर कोई सोना का कण है, अगर कोई सोना का डस्ट है, अगर कोई सोना का धूल है, तो आज आप उसे भी अगर बाजार में बेचने जाते हैं तो सोना का ही कीमत उसे मिलता है। तो अगर हम सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हमारी भी कीमत सम्राट अशोक के जैसे ही लगानी होगी, उससे कम हमें मंजूर नहीं है। और अगर हमारा समाज का बेटा या हमारा समाज का भाई कोई 2% या 4% वाले लोगों के पास जाके अपना टिकट का भीख मांगता है, वो सम्राट अशोक के वंशज को कभी गवारा नहीं होगा। इसीलिए निशिकांत सिन्हा आप लोगों के बीच आया है कि जो सम्राट अशोक के बारे में हम बात करते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने पूरे देश को नेतृत्व किया, आज उन्हीं समाज का वंशज जो वंश है हम लोग, आज कहीं ना कहीं हम लोग एक मगध में भी राज नहीं कर रहे हैं, एक राज में भी राज कर रहे हैं। ऐसा क्या वजह? तो आज हम लोग सभी को इकट्ठा होने की जरूरत है। और ये सच्चाई है कि आप जब आगे बढ़ेंगे, हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल के गए हैं कि जब लोग बढ़ते हैं तो अपने ही समाज के लोग टांग खींचने का काम करते हैं। तो ये सच्चाई है, लेकिन ये क्या है कि कुछ समय तक ही आपकी टांगे खींचेंगे। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ कि जो सबसे तेज उड़ने वाली जो पक्षी होती है, जो बाज होती है, जो चील होता है, तो जब वो चील अपना जब शिकार करता है, तो शिकार करने के लिए जब वो समुद्र में मछली को पकड़ने के लिए आता है, तो जैसे ही वो मछली को अपने चोंच में पकड़ता है, तो कौवा क्या करता है कि कौवा उस चील के ऊपर बैठ जाता है और कौवा उसके गर्दन पे चोंच मारना शुरू कर देता है, ताकि चील जो है अपने मुंह से मछली को गिरा दे और कौवा शिकार कर ले। लेकिन चील जो है वो घबराता नहीं है, वो समय का इंतजार करता है। और चील क्या करता है, धीरे धीरे वो अपनी ऊंचाई को आसमान में उड़ना शुरू करता है। और जब चील जो होता है एक ऊंचाई पे जाता है, तो वहां पे सांस का जो लेवल होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, वो कम होना शुरू करता है। तो कौवा क्या करता है, अपने आप फिर नीचे उतरना शुरू कर देता है। तो यही सीख हमें भी मिलनी चाहिए। हम जो सम्राट अशोक के वंशज हैं, ऐसे कौवे बहुत लोग परेशान करेंगे, लेकिन सम्राट अशोक के वंशज ऐसे कौवे से घबराते नहीं है। वो अपना ऊंचाई को उड़ान भरने में विश्वास रखते हैं। और ये भी सच्चाई है और एक कहावत है
कि जब अंधेरे के बस्ती में जब कोई आंख वाला चला जाता है तो अंधे को बहुत तकलीफ होना शुरू हो जाती है। आज बिहार में भी ऐसे ही नेता बैठे हुए हैं जो अंधे बने हुए हैं, तो जो कोई आंख वाला आएगा तो तकलीफ तो होगी भाई, तो तकलीफ होने दो, हमें अपना काम करना है और इसी काम के लिए हम लोग आगे इकट्ठा हुए हैं। आज ये सोचने वाली बात है कि सही में कि एक बिजनेसमैन आज अपने समाज को नेतृत्व करने के लिए क्यों आया। मुझे कभी भी कोई नेता बनने में शौक नहीं था, ना ही तो मुझे कभी कोई इरादा था कि मैं ऐसा कोई नेता बनूं, लेकिन हाँ, नेतृत्व करने का इरादा मेरा जरूर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच अपना नेतृत्व करने आया हूं, ना मैं कोई नेता बनने आया हूं। अगर मुझे नेता बनना होता तो मैं पिछले 5 वर्षों से मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन ये 5 सालों में निशिकांत सिन्हा का कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं देखे होंगे, कहीं कोई मार्केटिंग नहीं देखे होंगे कि निशिकांत सिन्हा आज 25 या 40 बच्चे को हर साल गोद लेता है, करोड़ों रुपया अपने समाज के लिए शिक्षा के ऊपर काम करता है और खर्चा करता है। कभी भी कोई भी इंसान नहीं बता सकता है कि ना ही तो मेरे ट्विटर पे, ना ही तो मेरे इंस्टा पे, ना ही तो मेरे फेसबुक पे। अगर मुझे नेता बनना होता तो शायद मैं 5 वर्षों से मैं अपना मार्केटिंग करता, अपना ब्रांडिंग करता, लेकिन मुझे नेता बनना में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं रहा है। और इसी वजह से हमेशा मैं बोलता हूं कि मैं सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं, ना ही तो मैं कोई नेता बनने के लिए आया हूं। अगर मुझे नेता बनना होता तो जितना समय मैं आज अपने समाज के लिए दे रहा हूं, जितना वक्त मैं दे रहा हूं, जितना मैं त्याग अपने समाज के लिए कर रहा हूं, या जितना पैसा मैं अपने समाज के लिए खर्चा कर रहा हूँ, लोगों को जगाने के लिए खर्चा कर रहा हूँ, शायद उतना समय और उतना पैसा मैं कहीं और देता तो मैं बैंगलोर से MP राज्यसभा का या MLC बन गया होता। लेकिन क्या उससे हमारा समाज का भला हो जाता है? क्या आज हमारे समाज के लोग, आज हमारे समाज के नेता क्या MLA नहीं है, क्या MP नहीं है, लेकिन समाज का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो देखा जाए तो कोई नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे अपने समाज के किसी भी नेता से कोई लड़ाई नहीं है और ना ही तो मुझे कोई समाज के नेता से तकलीफ है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि समाज को नेतृत्व करने वाले नेता की जरूरत है। जहां हम एक तरफ मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं हमेशा मेरे मंच से कभी भूपेंद्र कुशवाहा जी हो गए या सम्राट चौधरी हो गए, हम कभी भी किसी का शिकायत नहीं करते। जहां भूपेंद्र जी हमारे गार्जियन हैं, वही मैं सम्राट जी को अपना बड़े भाई भी मानता हूं। लेकिन क्या कोई भी इंसान, कोई भी समाज अगर एक नेतृत्व कर रहा है तो समाज तो उसी से उम्मीद करेगा ना। आज मैं अगर आपको उदाहरण दूं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का सबसे बड़ा भगवान कहलाता था। वो सिर्फ देश में ही नहीं, भारत देश में नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया में उनको भगवान, क्रिकेट का भगवान माना। लेकिन जब सचिन को भी लगा कि 20 साल 25 साल के बाद अब मुझे नहीं खेलना चाहिए या मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने रिटायर लिया। तो उसी तरह से आज हमारे समाज के नेता को भी होना चाहिए कि अगर मैं 20 साल अपने समाज को दिया या 25 साल में समाज के लिए मैं पॉलिटिक्स किया, राजनीतिक किया, लेकिन समाज को मैं जिता नहीं पाया, समाज को उस मुकाम पे नहीं लेके जा पाया, तो आज हमसे अगर बेहतर कोई मेरा बेटा या मेरा भाई नेतृत्व करने के लिए तैयार है तो उसके हाथों में सौंपा जाए। बस मेरा ये गुजारिश है और कोई गुजारिश नहीं। और मैं बोलता हूँ कि मैं किसी भी नेता का मैं शिकायत नहीं करता हूँ, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे बेहतर अगर अपना मौका मांग रहा है, अगर आपको 25 साल किसी ने दिया या 20 साल किसी ने दिया है, तो किसी को 1 साल तो देकर देखो। अगर वो भी नेतृत्व करता है तो आप उसको भी बदल डालिए, लेकिन आप किसी को एक बार तो मौका दीजिए। आप दूसरे को बोलते हो कि परिवारवाद है, आप मांझी जी के पार्टी के बोलते हैं परिवारवाद है, चिराग जी के पार्टी के बोलते हो परिवारवाद है, तो अगर आप 30 साल 40 साल से अपने समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं और अभी तक अगर आप रिटायर नहीं हो रहे तो वो तो परिवारवाद से भी बढ़ गए। तो आप किसी और को तो मौका दीजिए ताकि वो राजनीति करे और समाज को जो एक नेतृत्व की जरूरत है वो नेतृत्व करे। आज यहाँ पे आने का मकसद यही है, मैं यही बोलता हूँ कि सब ये जो जन आशीर्वाद संवाद है, ये सिर्फ एक संवाद नहीं बनाया गया, एक मंच नहीं बनाया गया है, ये बल्कि हम लोगों की एक आवाज बनाया गया है। ये हमारी जो जगदेव बाबू का जो विचारधारा था, जो हमारी लड़ाई थी, जो उनके अधूरे सपने थे, या जो हमारा खोया हुआ विरासत था,
उसको हक वो अपने हिस्सेदारी को लड़ने के लिए ये हम लोगों के एक आवाज बनाया गया है। और हर लड़ाई का एक नायक होता है और इस लड़ाई का जो नायक है आप सभी लोग हैं। हमको सभी मिलकर लड़ाई लड़ना है। और ये जो मकर संक्रांति है ये आज सिर्फ दही चूड़ा मना के सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं मनाएंगे बल्कि एक संकल्प लेके आज इस फेस्टिवल को मनाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? आप सभी अपने जगह पे खड़ा होइएगा और 3 संकल्प आज हम लोगों को लेना है और मेरे साथ आप सभी लोग बोलिएगा। पहला संकल्प है कि हम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के खोए हुए विरासत को फिर से वापिस लाना है। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के, हमारे साथ बोलेंगे, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के खोए हुए विरासत को वापिस लाना है। और दूसरा हमारा संकल्प यह है कि हम अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करेंगे और हम अपना हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। और तीसरा हमारा संकल्प है कि हम बिहार को एक विकसित बिहार बना के रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। आप सभी लोग निशिकांत सिन्हा का साथ देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? निशिकांत सिन्हा भी आप लोगों से वादा करता है कि इस लड़ाई को मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा और 2025 में सम्राट अशोक के वंशज का ही सरकार होगी या तो सम्राट अशोक के वंशज के बिना कोई सरकार नहीं होगी, कोई सरकार नहीं होगी। इसे आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इतना प्यार और इतना सम्मान मुझे देते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे वो नवादा हो, चाहे खगड़िया हो, चाहे नालंदा हो, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे अरवल हो, हर जगह मेरे गार्जियन बनके, मेरे भाई बनके, मेरे दोस्त बनके आप लोग इतना प्यार लुटाते हो। और इस प्यार के लिए, इस सम्मान के ऊपर मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आखिरी सांस तक आप लोगों की उम्मीदें को पूरा करूं। जय हिंद, जय बिहार। अब हम चाहेंगे